नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज गोल्ड में क्या हो सकता है, कहां से हम सेल और बाई कर सकते हैं, यूएस डॉलर में हम कहां से सेल और बाई कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे और कल के दिन में मार्केट क्यों एक तरह से क्रैश हुआ, क्यों डाउन साइड में आया, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के बाद में जाने के बाद उसके बारे में समझेंगे और डिटेल्स समझने का प्रयास करेंगे कि आज क्या मेजर इवेंट है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है आज महीना का पहला शुक्रवार है और हर महीना का जो पहला फ्राइडे होता है उस दिन एनएफपी का न्यूज होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है और बहुत ज़बरदस्त मूव होने का संभावना रहता है। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है आज बहुत ही सावधानी पूर्वक ट्रेड करने का भी दिन है और इस दिन के लिए लोग एक महीना का इंतजार भी करते हैं। तो दोस्तों, देर नहीं करते हुए सीधे चलते हैं सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में और जानने का प्रयास करते हैं कि आज सबसे इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट क्या है। तो यहाँ आ गए हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। जैसे आप देख पा रहे हैं, आज है फ्राइडे और कल के दिन का जो डेटा है उसके बारे में थोड़ा सा पहले बात करते हैं। कल ठीक 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा आया और ये बहुत ही ज़्यादा जो है आप देख पा रहे हैं कि ऐसा डेटा आया जिसके वजह से आप जो ये फोरकास्ट किया गया था उससे ज़्यादा आने का मतलब क्या, नेगेटिव हुआ। तो डेटा नेगेटिव आने की वजह से यानी अनएम्प्लॉयमेंट का संख्या बढ़ गया वहाँ पर, तो जिसकी वजह से जो है मार्केट को गोल्ड के लिए रिएक्शन कुछ और होना चाहिए लेकिन हो कुछ और गया। उसका क्या रीज़न है उसको भी हम लोग समझेंगे अभी। तो डेटा नेगेटिव आया, इतना क्लियर है। डेटा नेगेटिव अगर आता है तो यूएस डॉलर जो है कमज़ोर होता है। अगर यूएस डॉलर कमज़ोर हुआ तो उसके अगेंस्ट का जितना पेयर है उसको मजबूत होना चाहिए, लेकिन कल के दिन में बिल्कुल ही उल्टा हुआ। डॉलर भी कमज़ोर हुआ और गोल्ड भी नीचे गिरा। क्यों हुआ उसको भी एक बार हम लोग समझेंगे आगे जब हम चार्ट पे आएंगे तो उसका रीजन भी हम आपको बताएंगे। अब बात यहाँ पर ये है कि आज क्या हो सकता है। आज का जो मेजर इवेंट क्या है उसको देखते हैं। आज जो है ठीक 6 बजे है, आपको एक जो है एवरेज आवरली अर्निंग एमएम का डाटा है। ये टोटल जो 3 डेटा, जब भी अनएम्प्लॉयमेंट का जो है एनईएफपी का जो डेटा आता है, ये 3 न्यूज एक साथ में जो है आता है। तो ये तीनों का क्या इम्पैक्ट रहेगा, अगर ये तीनों नेगेटिव आता है या मिक्स आता है, इसके ऊपर में डिपेंड करेगा। चाहे ये जो भी आए, मिक्स आए, पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, ये तीनों में से कुछ ही तो आएगा। अगर जो भी डेटा यहाँ पर उस टाइम में रिलीज होगा उसके बाद मार्केट में एक अलग तरह का मूव होगा। सेल बाय दोनों होता है। बहुत बार एग्रेसिव किसी एक साइड में बहुत ज़्यादा सेल हो जाता है, किसी एक साइड में बहुत ज़्यादा बाय हो जाता है। तो उस टाइम में आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा देर जो है मार्केट से दूर रहिए, या तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसका यूज कीजिए और जोन टू जोन ट्रेड को प्रीफर करिए, तब जाके आप कुछ प्रॉफिट कर सकते हैं। नहीं तो ये जो समय होता है इस टाइम में ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं। और अगर आपके पास सही एक्सपीरियंस नहीं है तो उस टाइम में ट्रेड को अवॉइड करिए। 2-3 घंटा आराम से चुपचाप देखिए मार्केट को क्या क्या होता है। उसके बाद फिर मार्केट जब स्थिर होता है किसी एक डायरेक्शन में जाके, तो वहाँ का जो जोन है उसको निकाल कर आप ट्रेड कर सकते हैं। हम चलते हैं चार्ट पे और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि आज क्या हो सकता है और कल ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये है, देखिए ये है आपको कल का चार्ट, ठीक है। कल मैंने जो ये चार्ट दिया था H1 का, और उसमें जो भी जोन था उसको मैंने अभी हटाया नहीं। अभी मैं आपको दूसरा चार्ट में दिखाऊंगा आज जो भी जोन बना है उसके ऊपर में। तो मैंने एक चीज़ बताया था कि मार्केट जो है कल के दिन में कि मार्केट एक आपको इस एरिया से लेके इस एरिया के बीच में घूमना चाहिए, ऐसा मैंने कल एनालाइज करके बताया था आप लोगों को। तो आप देखिए कि मार्केट ठीक इसको ब्रेक किया और एक नया ऑल टाइम नया जो हाई है, ये नया एक जोन है उसको क्रिएट किया ही 3403, और वहाँ से डाउनफॉल चालू हुआ। और ये आप देखिए यहाँ तक जो जहाँ पर मैंने बताया था कि एक इम्पोर्टेंट डिमांड जोन है वहाँ पर मार्केट आया, उसको भी ब्रेक किया, लेकिन उसको नीचे क्लोजिंग देने नहीं सका और फिर से यहाँ पर बायर्स लोग आ गए और मार्केट को फिर से इसका जो है एक इम्पोर्टेंट लेवल तक आया। अब बात यहाँ पर समझने वाली बात है कि आप देखेंगे हमेशा जो है ट्रेडिंग में सेलर्स लोग सबसे ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। आप देखिए
यहाँ से अगर आप देखेंगे इस एरिया से, तो ये टोटल 43 कैंडल है। यहाँ से लेके इस कैंडल से, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में 43 कैंडल, यानी 43 घंटा में मार्केट जो है आपको 3330 से लेके 3403 तक गया 43 आवर में। और मार्केट का जो आया उसी एरिया तक, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 कैंडल, यानी 5 घंटा में जो है मार्केट नीचे आ गया। सोचिए, जाने में उसको 43 आवर लगा, लेकिन आने में 5 आवर्स ही लगा इस जगह में। तो ये होता है मार्केट में। और ऐसा क्यों हुआ, उसका अगर एक रीजन को समझेंगे तो देखिए, कल डेटा रिलीज होना था, और रिलीज होने से पहले मार्केट मेकर लोगों को पता था, और बहुत सारा इंटरनल खबर पता हो जाता है जो कि हम लोग को पता नहीं चलता, रिटेल लोगों को। तो डेटा नेगेटिव आना है, मार्केट को पहले ही ऊपर लेके चला गया। अब यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर डेटा रिलीज हुआ उस टाइम में सब लोग सोच रहा होगा कि अब तो डेटा नेगेटिव आया है, तो डॉलर अब तो कमजोर हुआ, तो गोल्ड बाई होगा। तो लोग यहाँ से बाई करना शुरू किया, और मार्केट मेकर लोग यहाँ से सेल करना शुरू किया। और आपको देखिए, पहले यहाँ पर सेल में, यानी जब यहाँ पर सब लोग सोचा क्या सेल है, यहाँ से सेल करके आपको मारा, यहाँ पर सबका एसएल को हिट किया। उसके बाद यहाँ से लोग सोचा अब यहाँ से ऊपर जाएगा, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे भी आया ऊपर भी गया, नीचे भी आया ऊपर भी गया, और आपको धीरे धीरे करके मार्केट ऐसा जगह तक लेके आया कि अगर कोई थोड़ा सा होल्ड कर रहा होगा तो सबका एसएल हिट होता गया। इसीलिए इस टाइम पे मार्केट में जब ज़्यादा एग्रेसिव वाला जिस दिन न्यूज आता है, उस दिन थोड़ा सा 2-3 घंटा अगर अवॉइड कर लेंगे तो आप मार्केट में रुक पाएंगे। और या तो फिर आप जो जॉन है, जॉन टू जॉन ट्रेड को आप फॉलो करिए। सिंपल बात है, जब मार्केट इसके नीचे क्लोज होता है तो आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको सेल लेना है। इसके नीचे क्लोज होता है तो यहाँ से सेल लेना है, इसके नीचे क्लोज होता है तो इसके नीचे आपको सेल लेना है। अब अगर ये आप छोटा टाइम फ्रेम में जब जाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो जॉन टू जॉन ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, दूसरा रीजन क्या है कि मार्केट क्यों नीचे आया। जैसे ही रात को करीबन अगर वहाँ का अमेरिका का जो है 10:40 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक शानदार ट्वीट किया कि प्रेसिडेंट चाइना का जो प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप साहब के बीच में बात हुआ फोन कॉल में, जिसमें कि जो उन लोगों का जो ट्रेड वार चल रहा था, जो ट्रेड का समस्या, वो बहुत हद तक ठीक होने वाला है। और जो रशिया यूक्रेन का और ईरान इजराइल का जो वार है, उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया, अभी सब कुछ में कोई ऐसा बात नहीं बताया। तो जिसके कारण से क्या हो गया कि यहाँ पर जो है ये ट्वीट के बाद मार्केट और भी ज़्यादा एग्रेसिव सेल होने लगा। तो ये 2 रीजन था जिसकी वजह से जो है मार्केट कल के दिन में डाउन साइड की ओर आया। तो ये था वजह। अब हम चलते हैं चार्ट पे। आगे हम यहाँ पर चार्ट पे, जो कि ये आज का चार्ट है, ये वो मैंने कल का चार्ट दिखाया था। तो ये है आपको डे 1 का चार्ट। तो डे 1 के हिसाब से आप देखिए, जो ये सेल डे 1 का जो सेल जोन है वो अभी भी बरकरार है, वहाँ तक मार्केट पहुँचा नहीं है। और मार्केट जो है ये जो एक इम्पोर्टेंट इसका जो पैरेलल लाइन है उसके नीचे फिर से आ गया, ठीक है। और ये लाइन फिर से वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और जब तक इसके नीचे रहेगा मार्केट कोशिश करेगा नीचे इस एरिया तक फिर से आने के लिए, ठीक है। और इसका फिबोनाची लेवल मैं आपको H1 का चार्ट में दिखाता हूं, और मार्केट आज कहां से कहां तक मूव कर सकता है, इन चीज़ों को देखेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है, आप देखेंगे कल का जो कैंडल का जो बना है, पिछले 2 दिन का हाई को ब्रेक किया, ऊपर में देख रहे हैं आप, और पिछले 1 दिन का लो को भी ब्रेक किया। तो एक ये शूटिंग स्टार, पूरी तरह से शूटिंग स्टार भी कैंडल नहीं है, ये बेरिश कैंडल है। तो यहाँ पर जो है ये जो आप देख रहे हैं पैरेलल लाइन, इसके नीचे रहना चाहिए मार्केट, तब जाके जो है मार्केट डाउन साइड में इस एरिया में आएगा। मार्केट को जानना तो बाय है, लेकिन देखना ये है कि कितना सेल होता है, उसके बाद फिर बाय जाता है, आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। और ये आप छोटा टाइम फ्रेम में हम देखते हैं H1 के हिसाब से। H1 में आप देखिए, तो H1 का हम फिबोनाची लेवल भी अभी आपको दिखाते हैं क्या बना है। तो ये सारा जोन है आपको अभी जिस जगह पर मार्केट है, आप वो आपको 62 और 65 जो ये है मार्केट, इसके नीचे था तो ये सेल के लिए रेडी था, और मार्केट यहाँ से 1 2 3 बार जो है सेलिंग का मौका भी दिया। और अब जो है ये हो सकता है कि वीक हो गया है। अब इसके ऊपर जैसे क्लोज देगा तो मार्केट इस एरिया में आने का कोशिश करेगा 80 और 84, और यहाँ से एक बार हमें सेल मिलेगा। और उसके बाद फिर अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो यहाँ पर
आपको सेल नहीं करना है, फिर यहाँ से आपको बाई करना है और इसका जो फिर नया जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा आपको 3400 से 3403 जो कल का हाई था। फिर इसको अगर ब्रेक करता है तो इसका अगला जो टारगेट है आपके पास मालूम है सारा कुछ, ये आपको 3430 और 35 इस एरिया तक भी आज के दिन में अगर मार्केट एग्रेसिव रहा तो इस एरिया तक भी मार्केट टच कर सकता है या ब्रेक भी कर सकता है। ठीक है, और अगर डाउन साइड के बारे में बात करेंगे तो अगर ये इसको ब्रेक करता है 39 और 3339 और 34 को अगर ये ब्रेक करता है तो ये इंपॉर्टेंट जगह है आपको 3300 के पास, और उसके बाद नीचे जो ये आपको गैप अप होकर ओपन किया था इसको ही फिल कर सकता है और उसके बाद फिर मार्केट एग्रेसिव बाय हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इस जगह पर मार्केट आ सकता है। या तो आज एनईएफटी है तो इस एरिया के बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि इस जगह तक भी मार्केट आ सकता है जहां से कि बाय स्ट्रॉन्ग बाय होने का संभावना रहेगा। अगर ये गैप को पूरा फिल करेगा तो यहाँ तक आएगा, तो फिर मार्केट में कुछ भी हो सकता है ऐसा। और आज के दिन में एनईएफटी में बड़ा मूव होता है, तो इसलिए आपको दूर तक का आपको चीजें जानना जरूरी है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर मार्केट आ सकता है। तो ये सारा नीचे का जोन है, ये सारा एक्टिव हो जाएगा अगर नीचे आता है तो, लेकिन आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसके नीचे अगर ये ब्रेक हो जाता है तब ये सारा मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, आप ये सारा मार्क करना है, ये सब जगह में आ सकता है अगर वो इसको ब्रेक करता है तब। और जब तक इसके ऊपर है तब तक मार्केट फिर अपसाइड के लिए ही रेडी रहेगा। अब हम इसको फिबोनाची लेवल को देखेंगे कि कल के दिन में जो मूव हुआ, मार्केट कहाँ पर गया था। मार्केट गया था 3403 में, और नीचे ये कहाँ तक आया था, ये आपको 3339 तक आया। ठीक है, लगभग $40-42 यानी $62 जैसा जो है मूव हुआ कल के दिन में ऊपर से डाउन नीचे की ओर। और नीचे से अगर बात करेंगे तो नीचे से 64 इसी एरिया से ऊपर गया था। यहाँ से आपको लगभग समझिए $40 तो लगभग ऊपर गया और $60 नीचे आया, तो टोटल $100 का मूव हुआ। अब हम बात करेंगे कि मार्केट आज कहाँ तक रिट्रेस कर सकता था। यहाँ से रिट्रेसमेंट चालू हुआ है और इसका जो पहला और दूसरा को कंप्लीट कर चुका है। तीसरा 50% रिट्रेसमेंट एरिया है आपको 3371, और इम्पोर्टेंट गोल्डन रेशियो है वो है आपको 3379। तो 3379 इसका गोल्डन रेशियो है, और इसका जो आपको जोन है वो आपको 80 से 84 है। तो 79 से लेके 84 के बीच में मार्केट जो है, यहाँ से हम सेल को जरूर प्रिपेयर करेंगे। यहाँ से मार्केट जरूर एक बार सेल होगा, एक बार तो जरूर मौका मिलेगा। उसके बाद अगर दोबारा आता है तो यहाँ अगर ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो फिर ये समझ जाइए कि इसको भी इनवैलिड कर दिया, और अब फिर से नया ये जो कल का जो हाई है उसको वो ब्रेक कर सकता है। ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। हम चलते हैं M15 का चार्ट में, तो M15 में भी आपको वही है। आपने देख रहे हैं कि ये जो थोड़ा ये कैंडल एक बेरी सिंगल पिन बनाया तो सही है, लेकिन इसका रिट्रेसमेंट लेकर फिर से ये नीचे आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये फिर से एक बार इस जगह में एक बार दोबारा आना चाहिए, और दोबारा अगर यहाँ पर आता है इस एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से फिर एक बार हम बाई करेंगे। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो तुरंत हम छोटा सा एसएल के साथ निकल जाना पड़ेगा। मार्केट फिर यहाँ पर 3300 के पास तक आने के लिए 3329 तो जल्दी आ जाएगा, फिर ये 3300 तक आने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हमें एक बार बाई तो जरूर मिलेगा और उसका फायदा लेना चाहिए। M15 के हिसाब से ये सारा जोन है, इन सभी जोन को आप मार्क कर सकते हैं। ये 3339 एक पहला यहाँ पर डिमांड जोन है, उसके बाद आपको 3329 और 32, और उसके बाद यहाँ पर 3300 और 3303 के बीच में ये आपको डिमांड जोन है। सप्लाई जोन आपको यहाँ पर आपको सेल कर सकते हैं 3384, 80 और 84 के बीच से। अब हमको इसके बाद यही वाला मिलेगा, अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ से हम बाई करेंगे और यहाँ से फिर हम सेल करेंगे, और दूसरा आपको 3400 से 3403 के से हम सेल करेंगे। तो ये है आपको M15 के हिसाब से आपको जो आज का जो रेशियो है जहाँ से हम लोग इसको सेल और बाई कर सकते हैं। लेकिन आज का दिन का टोटल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज आपको लंबा छलांग लगा सकता है मार्केट, इसलिए ध्यानपूर्वक जोन टू जोन ट्रेड को प्रिपेयर करना पड़ेगा। हम चलेंगे DXY पे, तो DXY जो है एकदम बिल्कुल इस पैरेलल लाइन पे डाउन ट्रेंड को बरकरार रखा हुआ है, और जो न्यूज है वो भी उसी प्रकार से आ रहा है जिससे कि DXY डाउन हो। इसका हम H1 का चार्ट को देखेंगे तो इसमें अगर आप ट्रेड लेते हैं तो ये सारा जोन है, और इस जोन के हिसाब से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो अभी अगर इसका पहला टारगेट है 98.4 से लेकर 98.5 के बीच में, मैंने इस एरिया तक आने का, और इसके ऊपर अगर क्लोज देता है तब जाके ये मार्केट फिर 98.94 और 98.86 तक आ सकता है।
अगर हो सकता है कि दिन में ही मार्केट ऊपर जाए, उसका फिर शाम में अगर न्यूज़ के बाद अगर इसका नेगेटिव रहा तो फिर ये नीचे आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आप देखेंगे तो आप बिल्कुल लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, तो इसका चांसेस यही है कि इस एरिया से मार्केट फिर एक बार नीचे ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को कुछ फायदा करेगा और आप इसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य है एजुकेशन पर्पस, जिससे कि आप लोग कुछ सीख सके, जानकारी ले सकिए और टेक्निकल एनालिसिस को समझ सके। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।